लोकसभा चुनाव के नतीजे आने में अब बस 6 दिन रह गए हैं और शेयर बाजार में डर का माहौल है। लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में गिरावट जारी है। बुधवार को बाजार 109 अंक गिरकर 22,778 के लेवल पर कामकाज करता नजर आया। ज्यादातर सेक्टर्स लाल निशान में ही कारोबार कर रहे थे और इंडिया विक्स 24 के स्तर पर है। मामला यह है कि आम चुनावों में मतदान का अब सिर्फ एक चरण बाकी है और 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग होगी 1 जून को। 1 जून को एग्जिट पोल भी है और उसके बाद 4 जून को आ जाएंगे नतीजे जिनसे पता चलेगा कि अगले 5 साल देश पर किसका राज होगा। 2014 में गद्दी गंवाने के बाद कांग्रेस की अगुवाई वाला INDIA सत्ता हासिल करेगा या मोदी 3.0 की शुरुआत होगी। बाजार के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर अब 4 जून होने वाला है और इस बीच ब्रोकरेज फर्म्स भी अपनी रिपोर्ट जारी कर रहे हैं और वो इलेक्शंस रिजल्ट्स के बाद शेयर बाजार के लिए सारी पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं। अब ब्रोकरेज फर्म CLSA ने रिपोर्ट जारी की है और इससे बताया है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में NDA तीसरे टर्म की शुरुआत करेगा तो वो कौन से स्टॉक्स हैं जो फर्राटा भरेंगे। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत फायदा होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तक। ब्रोकरेज फर्म CLSA ने ऐसे 54 स्टॉक्स की पहचान की है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनने पर रॉकेट बन जाएंगे। CLSA ने इन शेयरों को मोदी स्टॉक्स नाम दिया है। जी, अब शेयर बाजार ने अंबानी, अडानी और टाटा से इतर अपना नया नायक ढूंढ लिया है, मोदी स्टॉक्स। खास बात यह है कि इस लिस्ट में करीब 50% स्टॉक सरकारी कंपनियों के हैं और इस लिस्ट में कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों के ज्यादा शेयर्स हैं। पिछले 6 महीनों में मार्केट में प्री इलेक्शन रैली देखी गई है और इन 54 मोदी स्टॉक्स में तीसरी बार NDA की सरकार बनने की उम्मीद से पिछले कुछ समय से तेजी दिख रही है। मोदी स्टॉक्स की सूची में NTPC, NHPC, PFC, ONGC, IGL और महानगर गैस जैसे नाम शामिल हैं और पिछले साल आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त में निवेशकों को गुरु मंत्र दिया था कि PSU स्टॉक्स खरीदें। अब सरकारी शेयरों की सही कीमत, हाई डिविडेंड यील्ड्स, बढ़ती ऑर्डर बुक के कारण पिछले कुछ सालों में PSU शेयरों की दोबारा रेटिंग की गई है और दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला पंचतत्व में विलीन होने से पहले भी PSU शेयरों को लेकर बेहद उत्साहित थे। CLSA ने जो 54 मोदी स्टॉक सुझाए हैं उनके 90% शेयरों का रिटर्न निफ्टी से ज्यादा रहा है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि इन स्टॉक्स में तेजी का ट्रेंड जारी रहने की उम्मीद है और खासकर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनती है तो ये स्टॉक्स रॉकेट बन जाएंगे। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि इन कंपनियों को सरकार की मौजूदा पॉलिसी जारी रहने का फायदा मिलेगा। आप देखिए तो PFC ने एक साल में 266 से ज्यादा का जबरदस्त रिटर्न दिया है। NHPC ने एक साल में 135% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। NTPC ने एक साल में 106% से ज्यादा का गजब का रिटर्न दिया है और ONGC ने भी लगभग 70% से ज्यादा का 71% से ज्यादा का रिटर्न आपको एक साल में दिया है। हालांकि CLSA ने यह भी कहा कि चुनावों से पहले दिख रही तेजी जून जुलाई के आखिर तक थोड़ी नर्म पड़ सकती है, लेकिन यह भी कहा कि सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स में बजट पेश होने से पहले तेजी जारी रहेगी। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में इस तरह का ट्रेंड देखने को मिला है। तब चुनावों के नतीजों के बाद सरकारी कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली थी। CLSA ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद निवेशकों का सामना सच से होगा। कैसा सच? इसके अलावा ब्रोकरेज फर्म ने यह भी कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2025 की दूसरी छमाही में बैंकों में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिख रहा है और इसकी वजह इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ स्टोरी है। ग्रोथ स्टोरी की वजह से HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। CLSA ने मोदी स्टॉक्स के अलावा कुछ और भी नाम सुझाए हैं। इनमें अशोक लीलैंड, अल्ट्राटेक और L&T में तेजी की उम्मीद जताई है CLSA ने और ब्रोकरेज फर्म ने यह भी बताया कि बजाज फाइनेंस, मैक्स फाइनेंशियल, जोमैटो और डीमार्ट के स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं आने वाले समय में। और ब्रोकरेज फर्म ने भारतीय एयरटेल, इंडस टावर और रिलायंस इंडस्ट्रीज को अपने पिक्स बताए हैं, पहली पसंद बताया है। तो CLSA के भविष्यवाणी की अगर बात करें तो अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो इन शेयरों में जबरदस्त तेजी दिख सकती है, लेकिन भविष्यवाणी इन्वेस्टर्स के लिए चुनाव के बाद अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में कारगर साबित हो सकती है। हालांकि बाजार किस ओर जाएंगे
और कौन से स्टॉक्स बाद में चढ़ेंगे ये तो 4 जून की शाम तक एकदम साफ हो जाएगा। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिज़ तक।